बंधुओं, प्रभु भक्ति में कई विषय आते हैं। प्रभु भक्ति कैसे की जाए, इस बारे में कहा। प्रभु की स्तुति करना, गुणगान करना, यह भी भक्ति का एक रूप है। तो हम प्रभु की स्तुति रूप भक्ति कर रहे हैं। उस स्तुति में बंधुओं, उनके जीवन की महत्ता का वर्णन भी शामिल है। और जैसा आप पूर्व में चर्चाएं सुन रहे थे कि भगवान ऋषभ का प्रथम तीर्थंकर का जन्म हुआ। जन्म हुआ, देवों ने प्रभु की स्तुतियां गाई, अर्चना की, फिर मनुष्यों ने की। ऐसे खुशियां मनाई गई थी। समय आगे सरकता है। उनके नामकरण की बात भी आपने सुनी। तीर्थंकरों के पग तल में या इस पट भाग में एक चिन्ह होता है। अलग अलग तीर्थंकरों के अलग अलग चिन्ह होते ही हैं। ये क्यों होते हैं, ये विषय अलग होगा। चिन्ह होते हैं, यह समझ लें। जिनकी हम भगवान ऋषभ देव की बात कर रहे हैं, उनके पग तल में वृषभ ऋषभ बैल का चिन्ह था, इसलिए उनका नाम ऋषभ रखा गया था। और ये भी आपने जाना कि इनका जो जन्म हुआ था वो युगल हुआ था। एक कन्या भी साथ में जन्मी थी, उसका नाम सुमंगला रखा गया था। कन्या को मंगल रूप में माना गया, इसलिए उस कन्या का नाम सुमंगला रखा। अब बात पालन पोषण की और आगे बढ़ने की है। कुछ प्रसंगों का उल्लेख करूंगा। ऋषभ अभी छोटे थे और इतने छोटे हैं कि पिता माता प्रियजन उन्हें गोदी में लेकर खिलाते हैं। कुछ बड़े भी हो गए हैं, इस रूप में हैं। एक दिन अपने पिता की गोदी में ऋषभ थे। बाल रूप, अद्भुत सौंदर्य। बच्चे तो वैसे ही प्रिय होते हैं, पर उनकी महिमा तो अद्भुत थी। बहुत ही अद्भुत लग रहे थे। उस दिन इंद्र महाराज ने अपना उपयोग लगाया और ये देखना चाहा, होने वाले तीर्थंकर, प्रथम तीर्थंकर आजकल कहाँ हैं, क्या कर रहे हैं।
आप भी जिज्ञासा कर लेते हैं कई बार, देखें बाहर क्या चल रहा है, और आप भी झांक लेते हैं। इंद्र महाराज ने भी ऐसे ही झांका, उपयोग लगाया और देखा पिता की गोदी में बैठे। बहुत सुंदर लगे, बहुत अच्छा लगा। उनके दर्शन के लिए इंद्र महाराज उस दिन उपस्थित हुए। बंधुओं, बहनों, मनुष्य के कितने महत्ता है कि देवराज इंद्र उनके दर्शन करने के लिए आए। आप कहोगे तीर्थंकर थे, इसमें क्या बात है? ये तो है, पर बात यूं है, तीर्थंकर मनुष्य रूप है। मनुष्य की कितनी बड़ी गरिमा और महत्ता है। इंद्र महाराज आए, आते समय सोचा बालक के लिए कुछ भेंट तो ले चलूं। आप भी अपने रिश्तेदारी में, परिवारों में जाते हो, बड़ों के लिए तो उपहार लेकर जाते हो, पर छोटों के लिए भी चलो खिलौना ले चलते हैं। कुछ कई चीजें हैं आप लेकर बच्चों के लिए जाते हो, और जब आप उन्हें देते हो तो बालक बड़े पुलकित होते हैं, हर्षित होते हैं। इंद्र महाराज ने कहा कि मैं भी उस बाल स्वरूप होने वाले उस बाल स्वरूप को, तीर्थंकर को क्या भेंट दूं। अपनी अपनी सोच है। उन्होंने कुछ सोचा और सोच करके उन्होंने वो निर्णय लिया। वे अपने साथ एक इक्षु गन्ना ले गए। क्या ले गए भाइयों? गन्ना। देखें बच्चे की क्रीड़ा को, बच्चे की बात को क्या समझता है, बच्चे की बात। वे उसको कोई फल समझते हैं, उसको कोई दंड समझते हैं, उसे क्या समझेंगे। देखें ये परीक्षा भी थी और ये भेंट भी थी। इक्षु गन्ना लेकर के गए, और बंधु जैसे गए हाथ जोड़े उस बाल स्वरूप को, और गन्ना आगे किया। उस बाल प्रभु ने उस समय अपनी अद्भुतता दिखाई, और कैसे हाथ लंबा करके उस इक्षु को, गन्ने को पकड़ लिया। वो हैरान रह गए बच्चे किस बात के ऊपर। एक बच्चे में क्या संभावना छिपी है, क्या रही हुई है, देखना तो यह था। और बंधुओं, बच्चे की संभावना दो बातों से देखी जाती है, बुद्धि और बल के द्वारा। वो कितना बुद्धिमान है, बच्चा तो है पर बुद्धिमान कितना है, और बल, बच्चा होते हुए भी इसमें बल कितना है। बंधुओं, तीर्थंकर के बल की बात तो अद्भुत है। कभी सुनाया था पीछे मैंने कि सारे इंद्र मिलकर भी तीर्थंकर की एक छोटी उंगली को झुका नहीं सकते, इतनी बड़ी शक्ति उनमें होती है, परंतु सब गोपनीय करके रखते हैं, प्रदर्शन नहीं करते। बुद्धि अद्भुत होती है, उनको बताने की जरूरत नहीं पड़ी। उन्होंने इक्षु को हाथ में ग्रहण कर लिया। इंद्र आह्लादित हो गए, प्रसन्न हो गए। तब उन्होंने उनके वंश का नाम रखा। बंधुओं, ये बड़े जुड़े हुए शब्द हैं। वंश, आप तो जानते हैं, वंश तो कहते हैं, खानदान को वंश कहते हैं। ठीक है भी, क्या खानदान है, क्या वंश है इनका, क्या वंश है।
संस्कृत भाषा में वंश बांस को कहते हैं, और गन्ना जो होता है ये बांस की प्रजाति है। गन्ना बांस की प्रजाति है। जैसे वंश गन्ना आगे आगे बढ़ता है, विकास को प्राप्त होता है, और भी होते हैं पेड़ पौधे, लेकिन गन्ने के बाद कुछ अलग तरह की है। इस तरह से इस समूहों का वंश, इनकी वृद्धि, इनका विकास, इनकी प्रवृत्ति कैसी है, इसलिए उसको वंश कहते हैं। बांस, वंश और गन्ना, ये सारी चीजें बड़ी जुड़ी हुई। उन्होंने नाम दिया, इंद्र महाराज ने नाम दिया इक्ष्वाकु। क्या नाम दिया पता है आपको? बड़ी अच्छी बात है, हमें प्रसन्नता होती है आपकी जानकारी, श्रावकों की जानकारी पर। इक्ष्वाकु, इक्ष्वाकु शब्द का अर्थ है, क्या अर्थ है? इक्षु गन्ने को कहते हैं, और आकु, हाँ जी, आकु भक्षण, संस्कृत भाषा की बात है। हमारे श्री विकास मुनि जी बड़ा अच्छा अभ्यास रखते हैं। आकु भक्षण एक धातु है जिसका अर्थ होता है खाना। गन्ने को खाने वाले, खाने का मतलब छिलके खाना नहीं है, जिस तरह से वो खाया जाता है, चूसा जाता है, उसको इक्ष्वाकु कहते हैं। ये जो पूरा इलाका उत्तर प्रदेश का, ये गन्ने का इलाका है। और वनिता नगर, ये सारा जितना भी इलाका, चाहे वो मेरठ की बात हो और आगे चले जाओ मुजफ्फरनगर, पूरा का पूरा जो इलाका है, ये इक्ष्वाकु गन्ना उत्पन्न करना, गन्ने का प्रयोग करना, गन्ने का चूसना, उसका इलाका कहलाता है। तो ये सारा इलाका वो है। तब नाम दिया इक्ष्वाकु, अर्थात गन्ना खाने वाले, गन्ना चूसने वाले, इसलिए इनका नाम इक्ष्वाकु पड़ा। ये हैं इक्ष्वाकु। आप कहोगे और जाते हैं, अरे बात को समझो, ये पूरा का पूरा समुदाय, सब के सब ये इक्ष्वाकु गन्ना खाने वाले, गन्ना उत्पन्न करते हैं, गन्ना पैदा करते हैं, गन्ने का प्रयोग करते हैं, गन्ना चूसते हैं, उनकी बात है। बाल लीला का एक उदाहरण उनका, उन्होंने अपने नन्हे उन छोटे छोटे हाथों से उसको ग्रहण कर लिया, और इंद्र महाराज आह्लादित हुए और समझ गए ये शक्ति से और बुद्धि से, क्योंकि बच्चे की परीक्षा बुद्धि से और उसके बल से होती है, वो दोनों वहां पर थे। बंधु, ऋषभदेव कथा व्यापक और विस्तृत है, बस थोड़े अंशों की बात कर रहा हूं। कुछ बड़े होते हैं, ये भी आपको बता दूं, कथाओं की प्रस्तुति भी अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग तरह की होती है। एक कथा यह है कि वो कुछ बड़े हो जाते हैं, 5, 7, 8 वर्षों के हो जाते हैं। उस समय एक घटना घटित होती है। घटना क्या घटित होती है? वो समय, वो युग योग लिखता, बच्चे जुड़वा पैदा होते थे, जैसे पक्षी योगलिक होते हैं, एक साथ में 2 अंडे देते हैं। उस समय मनुष्य जाति की स्थिति थी, क्यों कैसे, अब ये तो वैज्ञानिकों का विषय है बंधुओं। तब ये इस तरह का था, मनुष्य जाति में इस प्रकार की प्रवृत्ति थी। एक युगल यानी एक जोड़ा बच्चे का, एक लड़का और एक लड़की, दोनों आनंद मनाते, वे छोटे ही थे, आनंद मनाते, खेलते कूदते, जंगल में फिरते हुए जा रहे थे। कहीं एक पेड़ आया ताल वृक्ष का, और उसके नीचे बैठ गए। बड़ा फल होता है उसका ताड़ का। तो हवा का झोंका आया, कुछ ऐसा घटा, एक बड़ा मोटा फल टूटा, और लड़का जो था उसके सिर पर आ लगा, और ऐसा लगा, इतने जोर से लगा, वहीं उसकी मृत्यु हो गई। बालिका तो ये भी नहीं जानती मृत्यु होती क्या है, उसे तो इस बात का भी पता नहीं है। वो तो युग ही कुछ और तरह का था।
वो उसका जीवन साथी, उस समय तो वो भाई है, आगे वो जीवन साथी हो बना है, वो गिर पड़ा, उसके समझ नहीं आया। उस तरह से जगाना चाहा, उठाना चाहा, कैसे? वो नहीं कहना माने तो रोने लगे जोर जोर से। कुछ लोगों ने ये देखा, इधर उधर भी बालिका क्यों रो रही है। कुछ लोग आए और आकर के उन्होंने देखा ये क्या हुआ। हमारे यहाँ तो उस समय जो चल रहा था ऐसा होता नहीं है। युगल में से एक की मृत्यु नहीं होती, तो इकट्ठे होता है जो उनका मरण होता है। ये कैसे और क्या हुआ? कोई बात का समाधान नहीं ढूंढ पाया। आखिर कहा भाई चलो नाभिराज के पास में चलते, वो हमारे कुल कर, हमारे मालिक, हमारे स्वामी हैं, वो बताएंगे इस बात को। वहां जाते हैं, कन्या को ले जाते हैं, सारी बात बताई। नाभिराज इसका समाधान नहीं ढूंढ सके। अब क्या हो? अब कहां से लड़का लाएं? कैसे बात बने? क्यों कर हो? ये सब नहीं समझ आ सकी बात। उस समय समाधान दिया था ऋषभ ने, वो भी उसी उम्र में और बालक थे, उन्हीं उसी आयु में थे। समाधान उन्होंने दिया, और समाधान देने से पहले एक प्यार भरी जयकार करेंगे, बोले ऋषभ देव भगवान के। बालक ऋषभ ने पिता से कहा, पिताजी चिंता की क्या बात, आप इतना क्यों सोच रहे हो? तो बेटा करेंगे क्या इसका, कैसे कर, इसका जीवन कैसे बीतेगा? ऋषभ ने कहा इसकी रक्षा मैं करूंगा, इसका जो भी जीवन है उसका साथी मैं बनूंगा। तो तुम्हारे साथ तो कन्या जन्मी है, सुमंगला उसका नाम है, तुम कैसे करोगे? यहां मैं बता रहा हूं कि कुछ करने के लिए, कुछ बदलने के लिए आदमी को स्वयं कदम उठाना पड़ता है।